हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। आपको भी और आज के दिन के लिए सबको अच्छी शुभकामनाओं के साथ जो आज का दिन जो परमेश्वर की योजना में आपको वो सारी आशीषें मिले। तो परमेश्वर अपने चुने हुए परिवारों को जो प्रभु यीशु पिता की मर्जी पर चलते हैं तो सचमुच वो उनको हर रोज़ उनके लिए ये सब इंतज़ाम करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय आपसे जुड़ने के लिए। तो आओ हम आज के वचन में चलते हैं। मेरा टॉपिक वही है कि हमारा परिवार, हमारे परिवार की जो ख़ास बुनियाद है वो है हमारी मजबूती, कि हम मजबूत परिवार जो कि हमारे लिए ऐसी बातों को जिसपे परमेश्वर की मर्जी को हम पूरा करते हैं तो प्रभु भी हमारी हर एक जो ज़रूरत को पूरा करता है। तो उसी का मैं वचन निकालते हैं प्रेरितों की 11 अध्याय और 14 वचन। वो तुझे ऐसी बातें सुनाएगा जिससे तेरा घर बचाया जाएगा। हालेलुया। वो तुझे ऐसी बातें सुनाएगा जिससे तेरा घर बचाया जाएगा। हालेलुया। तो इस वचन की खासियत यही है कि वो हमें ऐसी सफल कुंजी के साथ जो हमें देता है, तो वो चाबी ही हमारे मजबूत मसीह परिवार होने का एक सही नमूना है। हमारे परिवार में जो कि ख़ास बात जो प्रभु ने दिखाई है इस ज़मीन पर, वो परिवार उस पिता यीशु की बड़ी योजना का एक हिस्सा है। प्रभु यीशु जी और कलीसिया का जो ये प्यार का उदाहरण ही पति पत्नी है। उसका बेस, उसका परिवार एक पति पत्नी से ही संबंध रखता है। सब बोले आमीन, आमीन। अच्छा, जो परिवार गृहस्थ जीवन में चल रहे हैं, आज जिस तरह के बुरे हालात हैं, तो उसमें हमें होशियार होने की ज़रूरत है। उस वचन में और अपने बच्चों में आपसी में मजबूत होना और उनके फ़र्ज को जो हम निभाते हैं वो इस अंधेरी दुनिया में एक रोशनी की तरह है। और वो रोशनी सिर्फ पिता यीशु जी है, क्योंकि वो ही हमारे लिए एक ऐसा जीवन है जो जीवन में एक रोशनी का काम करता है। और वो रोशनी हमें ज्ञान देती है। और जो ज्ञान हम सुनते हैं, समझते हैं, तो सचमुच उसी के चलने पर, उसी की पालना करने पर हम अपने परिवार के लिए एक सही नमूना जो दूसरे परिवार के लिए हम अच्छी तरह से दे सकते हैं। और जिस तरह परमेश्वर ने इस धरती पर जब बनाने का काम आरंभ किया तो
ये धरती सिर्फ अंधेरों में थी, सिर्फ पानी था, चारों तरफ एक समुंदर, और जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा चलता था। जब परमेश्वर को ये बात सही नहीं लगी कि जहाँ में अंधेरा है, तो उस अंधेरे जहाँ में उसने एक रोशनी की, हम पर दया की, और वो उसी का ही ये जीवन है, उसी की कुदरत है कि उसने हमें कलीसिया के तौर पर, और प्रभु यीशु ही हमारा वो सही पति है। हम क्या हैं? दुल्हन है, फीमेल। सही कह रहा हूँ? जिस तरह एक इंतज़ार है एक औरत का कि उसका चाहने वाला उसको ले जाएगा, तो उसका दूल्हा उसे साथ ले जाएगा। हालेलुया। तो वो ही एक रोशनी है जो हमारे बीच में होना ज़रूरी है, और यही हमारे लिए बेहतरी और मजबूत परिवार में क्या कुछ होता है, ये आप भी जानते हैं। जब कोई भी उनके घर में आ जाता है तो वो किस तरह महसूस करते हैं, सब जानते हैं। कुछ अच्छा महसूस करते हैं, और दूसरा जो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। पर जो अच्छा महसूस करते हैं उसके कई वजह हो सकते हैं। उसकी मैं 8 वजह बता सकता हूँ। उसके 8 पॉइंट है कि उस परिवार के अंदर प्यार आ जाता है, पहला पॉइंट। और दूसरा, उसमें परमेश्वर का डर नज़र आता है। उसके घर में, उसके परिवार में, उसके बच्चों में, हर एक में एक डर का माहौल होता है। और परिवार वो बुराई से, वो झूठ से, हर तरह के दिखावे से वो दूर रहते हैं। ऐसे लोग, मैं ऐसे कई घर जानता हूँ, और मैं जाता हूँ हर एक के घर में। अगर खुद का घर ही हमें ऐसे बेजान दिखाई दे तो वो उसका करना बेकार है, सच कहता हूँ। और चौथा पॉइंट है, उस परिवार में जो परमेश्वर की वो राहों पर हमेशा तैयार रहते हैं, चलते हैं उसकी आज्ञा को निभाने में, बल्कि तोड़कर चलने में नहीं, उसको बनाने के साथ हमें निभाना पड़ेगा। उसके हर एक हुक्म को, दान को, दशमांश को, प्रार्थनाओं को, हर एक क्लेश, झगड़ों से, झूठ से, कपट से, क्रोध से, गुस्से से, जो उसके राहों में बने रहते हैं, हर तरह का। झूठ बोलने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर वह डेविल जो हमसे पाप करवाता है, आप करना नहीं चाहते मगर वो करवाना जानता है। खिलाड़ी को हमेशा खिलाड़ी ही मात देता है, तजुर्बा है। और परमेश्वर के इस वचन के साथ ये परिणाम भी है। पांचवा पॉइंट है, परिवार में सब बच्चे बड़े और छोटों का आदर करते हैं, प्यार करते हैं, ना कि गाली गलौज
और किसी तरह का भी जो सिस्टम हमारे परिवार में, वो परमेश्वर की निगाह में अच्छा ही होना चाहिए। उसे डांटना और रोकना ज़रूर चाहिए, क्योंकि नीति वचन भी यही कहता है, अगर हम छड़ी उठाते हैं तो हम उसकी आत्मा को नरक में जाने से बचाते हैं। हालेलुया। और 7वां पॉइंट है, ऐसे परिवार जहां बच्चों का स्वागत किया जाता है। हालेलुया। स्वागत है हर एक अच्छे का भी और बुरे का भी, सिर्फ सिखाने का तरीका चाहिए। अपनी चर्च में, भले ही अपने घर में कोई आए तो वो सचमुच कुछ सीख के जाए। आजकल लोग सुनने से नहीं, सलाह देना भी, जैसे उनके जहन में कोई ना कोई बात गांठ कर जाती है, पर हमें इसकी परवाह नहीं करनी है। सच्चाई और आत्मा के साथ बने रहो। कहने की ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं तो प्रभु की राह में छोड़ देना ही अच्छा है। हालेलुया। ऐसे परिवार में प्रभु यीशु के घर में सुख सुविधा तो वो देता ही है, पर जो उसमें प्रार्थनाओं में उसके वचन को अगर सारे दिन का कहूँ तो वो वचन कम से कम एक दिन में 1 घंटा तो वो पढ़ना चाहिए। भला जिस हिसाब से भी आप पढ़ें, आधा घंटा सुबह लगा लो, आधा घंटा शाम को लगा लो, पर 1 घंटा होना चाहिए। और प्रार्थना आपकी कम से कम 2.5-3 घंटे की होनी चाहिए, फिर ही हमें इसका फ़ायदा है। हर एक चीज़ का दशमांश, हर एक दिन का, हर एक चीज़ का, हर एक खुशी का, हर एक का हमें यह हिस्सा देना चाहिए, भला वो दिन गुजारने का ही हो। और हमें उसकी हजूरी में भी वो समा देना चाहिए। जहाँ भी आपको जो सुनने में लगे तो वहाँ हजूरी में जाना चाहिए, भला ही किसी परिवार में हो या आपके चर्च में, आपको वो गंवाना नहीं चाहिए। तो प्रभु आपको ऐसे कामों के साथ अगर देखता है तो वो खुश होता है। एक पिता अपने बच्चों को देखकर हमेशा खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी पॉइंट है, ऐसा परिवार जो दूसरे परिवार को भी डर मानना सिखाए, खुद भी डरे। ऐसा ना हो कि वो दूसरों को ही डरना सिखा दे और खुद वो डरता ही ना हो। पर डरना जरूर सिखाना चाहिए। वह उसके हुक्म, उसके वचन को हर एक दिन आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए और अपने जीवन में भी उसे लागू होना जरूर चाहिए। तभी हमारे ये खास काम जो परमेश्वर को अच्छे लगेंगे और आपको बरकतें जो स्वर्गीय भंडारों से आपके परिवार में जो आपको ज़रूरत है वो यीशु पिता अपने स्वर्गीय जगहों से भंडार से पूरी करेगा। सबको जय मसीह की। हालेलुया।